नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हमारे हाईटेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप अपने घर में बैठे होंगे, कोई डोर बेल भी नहीं बजाएगा, दरवाजे तक पहुंचेगा भी नहीं, लेकिन आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेगा। जैसे जैसे डिजिटल क्रांति में बदलाव आते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट का थ्रेट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाले अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और कैसे अनजान नंबर से आने वाले कॉल के जरिए वो आपको अपने शिकंजे में फंसा सकते हैं। न सिर्फ आपको कंगाल बना सकते हैं, बल्कि कुछ इस तरह से जाल में फंसा सकते हैं कि आप जितने मर्जी हाथ पांव मारते जाओ, लेकिन आपको बचने का रास्ता दिखाई नहीं देता। डिजिटल अरेस्ट से खूनी वारदात भी सामने आ चुकी है और इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो तमाम कहानियां और उनसे जुड़े हुए तमाम पहलू जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं, जो आपको अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए और घर के हर सदस्य को आज देखना और समझना चाहिए। इसी महीने आगरा में एक महिला की मौत का मामला आपको याद ही होगा। कैसे उस महिला को उसकी बेटी के नाम पर ब्लैकमेल किया गया, इस कदर टॉर्चर किया गया कि महिला को हार्ट अटैक आ गया। आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्ट और आखिर कैसे वीडियो कॉल पर स्कैम, खतरनाक जाल के जरिए स्कैमर आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं, फिर लूट लेते हैं। कैसे ऑनलाइन गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों के खातों से करोड़ों रुपए हड़प लिया जाता है। बड़ा सवाल यह भी है कि स्कैमर तक लोगों के परिवार की डिटेल कैसे पहुंचाई जा रही है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। गुजरात के वडोदरा से बड़ी खबर है। वडोदरा में डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। टीवी पर पहली बार डिजिटल अरेस्ट लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं हम। साइबर अपराधियों की करतूत कैमरे में कैद हुई है। 4 घंटे तक महिला को घर में डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। वडोदरा की महिला को डिजिटल अरेस्ट कैसे बनाया गया वो आप देखिए। वडोदरा की यह महिला है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। आरोपियों ने महिला से 1 लाख रुपए ठग लिए। आईपीएस अधिकारी बनकर वारदात को अंजाम दिया गया। टीवी पर पहली बार देखिए कैसे साइबर माफिया किसी को डिजिटल अरेस्ट करते हैं और ठगी करते हैं। गुजरात के वडोदरा की एक महिला को 4 घंटे तक अपने ही घर में डिजिटली हाउस अरेस्ट कर टॉर्चर किया गया, उसके साथ ठगी की गई। हाल ही में अहमदाबाद साइबर क्राइम ने देश भर में हो रही डिजिटल अरेस्ट द्वारा ठगाई का जो पर्दाफाश किया था। टीवी पर पहली बार डिजिटल हाउस अरेस्ट हुई महिला की साइबर माफिया के साथ वीडियो कॉल पर हुई बातचीत हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। वीडियो सिर्फ 4 मिनट का है और इसी 4 मिनट के दौरान महिला से 1 लाख रुपए की ठगी होती है और महिला को 4 घंटे तक अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर मेंटली टॉर्चर किया जाता है। 4 घंटों तक महिला को इन साइबर माफिया ने अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर उसके पति को गोली मारने की धमकी तक दे दी, जिसके बाद 1 लाख रुपए ठग ली। यस मिस्टर ना, कुछ ही समय के लिए आप खड़ी हो जाइए। अपना मोबाइल पोर्ट्रेट पोजीशन में अपने फ्रंट पे एडजस्ट कीजिए। आप कंप्लीट कैमरा में नजर आनी चाहिए। यस, मोबाइल को पोर्ट्रेट पोजीशन में सेट कीजिए, हाथ में मत पकड़िए मोबाइल को। ओके ओके मिस रीना, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राकेश कुमार, IPS ऑफिसर फ्रॉम मुंबई साइबर क्राइम ईस्ट ब्रांच। ओके, अब क्या मुझे सुन भी पा रही होंगी, देख भी पा रही होंगी। सो मिस रीना, आपका जो केस है बहुत सीरियस केस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो है मुझे आज इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके केस के रिलेटेड। बैठ जाइए आप, इन द फ्रंट ऑफ कैमरा, चेयर पे बैठ जाइए आप। ओके मिस रीना, देखिए बहुत सीरियस केस है। इट्स नॉट अ नॉर्मल केस। देयर हैव 1 पार्सल सेंट फ्रॉम मुंबई टू थाईलैंड अंडर योर नेम एंड योर आधार कार्ड एंड इनसाइड द पार्सल देयर हैव सम इलीगल स्टफ्स। आपके नाम से एक बैंक अकाउंट भी क्रिएटेड है जिसमें 6.8 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है। सो CBI जो है आपका केस इन्वेस्टिगेट करेगी। We need only 2 things from your side, Miss Reena. First thing is confidentiality and second thing is cooperation. Okay, fully officer के साथ cooperate कीजिए. If you are innocent, then he will be released out as soon as possible and provide you the clearance letter. Okay? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सीरियस केस है। देखिए, आप तो हमारे द्वारा आपको कोऑपरेशन मिलेगा तभी मिलेगा जब आप फुली कोऑपरेट करेंगे ऑफिसर के साथ। जो भी इंस्ट्रक्शन रिसीव होती हैं हायर अथॉरिटी के द्वारा, जो भी रूल्स प्रोटोकॉल बताए जाते हैं, आप प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और CBI ऑफिसर को परमिशन नहीं होती कि वो अपना फेस रिवील करें। दैट्स व्हाई आपकी कॉल हमारी तरफ ट्रांसफर की गई है आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए। ओके,
ओके सर। मे बी अभी जो आपके डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। यस सर। यस, ओके मिस रीना, अभी आपकी कॉल ट्रांसफर की जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ। आपने कॉल रिसीव करनी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सीबी ऑफिसर की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस रिसीव होंगी, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। गुजरात में एक महिला को कैसे जालसाजों ने ठगी का शिकार बनाया, उसका वीडियो आप देख रहे थे। मॉर्फ वीडियो था, यानी कि दूसरी तरफ बैठा हुआ जो शख्स दिखाई दे रहा था, जो पुलिस अधिकारी दिखाई दे रहा था, जो पुलिस की वर्दी में था, जो कह रहा था कि कैसे आपके साथ परेशानी खड़ी हो सकती है, उसके बदले आपको क्या करना है, वो मॉर्फ वीडियो है। और आप एक चीज और समझिए कि इसी तरीके का कोई मॉर्फ वीडियो बनाकर आपके अपनों की तस्वीर के जरिए भी आपके साथ ठगी हो सकती है। इसलिए बहुत सतर्क रहा करें। अगर कोई अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है या आपको झांसे में लेने की कोशिश करता है तो सतर्कता बरतें। हम आपको वडोदरा की पीड़िता महिला का अगला वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि उसके साथ आखिर कैसे साइबर अपराधियों ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया और उसे डरा धमकाकर 1 लाख रुपए की शपथ लगा दी। देखिए कैसे हुआ ये। गुजरात के वडोदरा की रहने वाली रीना ढेकाने ने जालसाजों से बात की, जो आप वीडियो देख रहे थे, और जालसाजों ने इस बार अपना शिकार इस महिला को बनाया। उन्होंने उसे 4 घंटे तक अपने ही घर में डिजिटली अरेस्ट कर दिया। लाइव वीडियो कॉल पर उसे काफी डराया, धमकाया और टॉर्चर किया गया। मुंबई साइबर क्राइम का अधिकारी बनकर महिला को कॉल किया गया। महिला को मुंबई से थाईलैंड पार्सल भेजे जाने की बात बताकर उसे डराया गया। पार्सल के अंदर गैर कानूनी सामान बरामदगी की बात उससे कही गई। साथ ही यह भी कहा कि पार्सल के लिए एड्रेस और आधार महिला का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पीड़ित महिला रीना पर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाकर भी उसे डराया। उस पर आरोपियों ने 6.8 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। मानव तस्करी केस में भी नाम आने की बात कही गई। महिला को पहले काफी डराया और फिर उसके सामने पैसे की डिमांड रखी गई। उन्होंने महिला से लगातार पैसे की मांग की और उसे मानसिक दबाव बनाए रखा। साथ ही धमकी भी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसके पति को जान से मार देंगे। जिसके बाद महिला ने साइबर माफिया को 1 लाख रुपए दे दिए, ट्रांसफर कर दिए। यस, अभी मुझे बताया गया ऑफिसर के द्वारा, सीबी ऑफिसर के द्वारा, आपको एक्नॉलेजमेंट जो है लेटर ट्रांसफर किया गया है आपके अकाउंट्स की सर्वेलेंस करने के लिए, जिसमें अमाउंट जो मेंशन है 99% है, राइट? यस सर। अमाउंट जो मेंशन है 99% है, राइट? यस सर। तो ऑफिसर ने मुझे बताया कि आप चाहती हैं कि कुछ परसेंटेज कम किया जाए। कितना आप दे सकती हैं, आप जरा मुझे बताइए। सर आप जितना कम ले सके, क्योंकि मैंने बोला है इनको, सर को, कि मेरा ये जो है, मेरी मम्मी जब अब शी इज नो मोर, उनका जो लास्ट का सेविंग था सर वो मुझे देके गए हैं, और मैं खुद की स्केलोडर्मा पेशेंट हूँ सर। तो मुझे आए दिन मेरी जो एक मेडिसिन है वो अराउंड 30-40 रुपीज का है। तो मुझे सर यही था, बहुत मैं क्लियर बोल रही हूँ कि सर ने मुझे बोला है कि अमाउंट रिफंड हो जाएगा, बट सर होगा नहीं होगा आई डोंट नो। मतलब ट्रस्ट है सर, बट थोड़ा सा माइनस प्लस ये भी चल रहा है। तो सर प्लीज आपके एंड से जितना हो सकेगा वो आप करिए। मैं आपको, अगर देखिए सर 5,000 10,000 होता है तो भी ठीक है, उससे कम होता है तो भी ठीक है सर। प्लीज माई रिक्वेस्ट इज दैट कि आपको जो प्रोसीजर करने के लिए या जो मेरा अकाउंट चेक करने के लिए आपको जो करना है, जितना आप मिनिमल अमाउंट कर सके उतना सर, क्योंकि दिस इज माई ओके मिस रीना, हार्ड देखिए मैं एज ए आईपीएस ऑफिसर आपकी जो भी कंडीशन है इसको देखते हुए, जो भी सिचुएशन है, मैं ओनली जो है आपकी सर्विलेंस अमाउंट जो है उसके लिए ओनली 1 लाख रिकमेंड करता हूँ। बाकी जो भी अमाउंट है वो हमारे द्वारा मैं खुद पे करके आपके अकाउंट्स की जो है सर्विलेंस कर दी जाएगी। ओके, तो मतलब मुझे सर क्या करना है मैं समझी नहीं। जस्ट देखिए आपको ऑफिसर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। आपने जितनी भी आपके पास अमाउंट है, आई डोंट नो, आपका जो है 1 लाख आपसे लिया जाएगा और बाकी अमाउंट जो है अपने द्वारा डाल के आपके अकाउंट की सर्विलेंस की जाएगी। वो अमाउंट का जो है बाद में ऑटो रिफंड हो जाएगी। इसके रिलेटेड सीबी ऑफिसर आपको गाइड करेंगे। ओके ओके सर। ओके, अभी आपकी कॉल ट्रांसफर की जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मिस रीना। थैंक यू सर। ओके बाय। ये तो आप लाइव वीडियो देख रहे थे डिजिटल अरेस्ट का। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या और कैसे लोग इसका आसानी से शिकार हो जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड करने का एक नया तरीका है डिजिटली, यानी कि मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए।
साइबर ठग लोगों को इसका शिकार बनाते हैं। सरकारी एजेंसी पुलिस अफसर बनकर कॉल करते हैं, वीडियो कॉल से लोगों को बंधक बना लेते हैं, फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देते हैं, गिरफ्तारी का डर दिखाकर वारदात को अंजाम दिया जाता है। सरकारी दफ्तर की तरह बैकग्राउंड तैयार करते हैं ताकि लोगों को शक ना हो। हर वक्त अपराधी की नज़र शिकार पर रहती है। ठग जो है वो टारगेट को ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेलिंग से ठगते हैं लाखों रुपए। और इससे पहले आपने देखा कि आगरा में एक महिला की मौत भी हो चुकी है इसी तरीके से, एक मामले में, ठगी के मामले में महिला को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया था। इसमें 4 घंटा मेरा 9:30 से जो कॉल चालू था, 1:30 पौने 2 तक मुझे लिटरली फ़ोन मेरा ऑन ही रखा था। मैं 2-3 बार डिस्कनेक्ट भी करने की कोशिश की, बट वो लोग तुरंत ही कॉल बैक कर देते थे। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था मेरे लिए। वो रिकवर होते होते मुझे 1 वीक तक तो मैं रिकवर ही नहीं हो पाई। मैं बहुत मेंटली हैरेस हो चुकी थी। स्कूल में भी मैं आई एम अ टीचर एक्चुअली, स्कूल में भी मेरा बैलेंस नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे करके अभी मैं उसको अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ में मैंने आई हूँ। यही बोलना है आप सबसे कि पहले तो जो अननोन कॉल्स आते हैं वो आप कॉल मत उठाइए। अगर आपको कोई बोलता है कि आपका पार्सल यहाँ गया है, वहाँ गया है, उनका ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि ये जो भी है ये मेरे साथ हुआ। मेरे साथ ये फर्स्ट इंसिडेंट था, मुझे पता ही नहीं था, या मैंने मेरे सर्कल में भी कभी किसी से मैं अगर सुनी होती तो ये चीज़ में मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाती। अब आपको बताता हूं कि कैसे हम और आप जैसे लोग इस तरह की वारदात के शिकार हो जाते हैं, कैसे ये साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं और कैसे ये ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं, कैसे फर्जीवाड़े की जाल में फांसते हैं और लाखों करोड़ रुपए का चूना लगा देते हैं। इसके लिए ये हाईटेक अपराधी नकली सेट तैयार करते हैं। पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में सेट को तैयार किया जाता है और उसे सीबीआई दफ्तर या पुलिस स्टेशन जैसा लुक दिया जाता है। नकली दफ्तर देखकर किसी को भी शक नहीं होता। ये नहीं, अपराधी जो होते हैं यही नहीं करते हैं, बल्कि पुलिस अधिकारी की वर्दी पहनकर लोगों को झांसे में ले लेते हैं, अधिकारी बनकर लोगों को टारगेट करते हैं। हाल के दिनों में देश में काफी तेजी से ऐसे मामले बढ़े हैं। बात सिर्फ दिल्ली एनसीआर की करें तो महज 3 महीने में दिल्ली एनसीआर में 600 केस डिजिटल अरेस्ट के दर्ज किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में, जहां के लोग बहुत सतर्क माने जाते हैं, दिल्ली एनसीआर में 3 महीने में 400 करोड़ की ठगी हुई है। 400 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। लखनऊ में डॉक्टर से 2.8 करोड़ का फ्रॉड हो गया, डिजिटल फ्रॉड हुआ। और इसी तरीके से देश भर में ये जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधी हैं वो एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। शी फेल्ड दैट उसको हिप्नोटाइज किया कर दिया गया हो और नहीं उस तरह से उससे नहीं, और इतना सारा डरा धमका के रखा गया था। वो उस बीच में फ़ोन कट करके मुझसे फ़ोन करने के बाद बारे में ट्राई कर रही थी, लेकिन जैसे ही फ़ोन काटती थी वैसे उनका दूसरा आता और बोलते हैं कि अगर आपके पति, हमको पता है कि आपके पति अभी गांधीनगर में है, अगर आपने कुछ उंधा सीधा किया और अगर उनको कोई गोली मार गया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। हम जानते हैं आपके बच्चे यानी कि आपको गोली मारने की बात उनको कही गई? जी, मेरे को भी, और मेरे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बोले आपके बच्चे स्कूल में, फिर आपके बच्चों के साथ कुछ हो जाए तो भी हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो आप कम से कम किसी का फ़ोन नहीं। मेरे बच्चे, ये जब चल रहा था, ये 9 बजे से चल रहा था, करीबन 11:30-12 बजे मेरे बच्चे स्कूल से आ गए। स्कूल से आने के बाद वो अपनी मम्मा से मिलना चाह रहे थे, भूख लगी थी बच्चों को खाना, लेकिन वो लोग उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ये पहले आपको अपने जाल में फंसाएंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे कि ये कोई बड़े पुलिस अधिकारी हैं, किसी जांच एजेंसी के लोग हैं। उसके बाद आपको डिमांड रखेंगे अपनी, और आप जब फंस जाते हैं इनकी बातों में, जब इनको अंदाजा हो जाता है कि आप इनसे डर गए हैं, इनकी बात को मान सकते हैं, तो अपनी डिमांड के जरिए आपसे ठगी करते हैं। ये वडोदरा का नया मामला है और लाइव वीडियो पहली बार आपने टेलीविजन पर देखा है कि कैसे ठगी की जाती है। हम आपसे कहेंगे कि आप सतर्क रहें। कोई भी अननोन कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप वीडियो कॉल या इस तरह से कोई लिंक आप तक पहुंचता है तो उसको क्लिक ना करें। अगर कोई आपका अपना बनकर भी आपको कॉल करके आपसे कोई ठगी करने की कोशिश करता है, आपको लगता है कि वो आपसे कुछ वसूलने की कोशिश कर रहा है, तो आप पहले उसे अपने फ़ोन से ये तय करें, पूछकर कि जो कॉल आपने रिसीव की है, जो वीडियो कॉल आपने रिसीव गलती से ही की है, क्या उसी के द्वारा की गई है या नहीं की गई है। और इस तरीके से किसी जालसाज के चक्कर में आप ना फंसें और कोई जालसाजी आपको
अंदाजा लगता है कि हो रही है आपके साथ, तो तुरंत साइबर सेल को, यानी कि पुलिस का जो साइबर विभाग है उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। वो इस तरह के मामलों में तुरंत एक्शन लेते हैं।